एकहा प्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियों की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, कलयुग में अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति देवता आदि की प्रतिष्ठा एक दिन में भी कर सकता है। जिस दिन प्रतिष्ठा करनी हो उसी दिन विद्वान ब्राह्मण घृतादिवास कराए। जब सूर्य भगवान उत्तरायण के हों तब प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। शरत काल व्यतीत हो जाने पर वसंत ऋतु में यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। नारायण आदि मूर्तियों के 32 भेद हैं। गजानन आदि देवताओं की प्रतिष्ठा विहित काल में ही करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आयुर्दायक कर्म करे, अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर यज्ञ गृह में प्रवेश करे। वहां प्रत्येक कुंभ के ऊपर भगवान गणेश, नवग्रह तथा दिक्पालों का विधिवत पूजन करे। वेदी पर भगवान विष्णु और उनके परिवार का पूजन करे। सर्वप्रथम भगवान विष्णु को विभिन्न तीर्थों, समुद्र, नदियों आदि के जल, पंचामृत, पंचगव्य, सप्त मृतिका मिश्रित जल, तिल के तेल, कषाय द्रव्य और पुष्पोदक से स्नान कराए। तुलसी, आम्र, शमी, कमल तथा करवीर के पत्र पुष्पों से उनकी पूजा करे। इसके बाद मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक हवन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा द्वारा संतुष्ट कर पूर्णाहुति प्रदान करे। ब्राह्मणों, अब मैं काली आदि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा एवं अधिवासन की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं। प्रतिष्ठा के पूर्व दिन देवी की प्रतिमा का अधिवासन कर आयुर्दायक श्राद्ध करें। सर्वप्रथम भगवती की प्रतिमा को कमल युक्त जल से, फिर पंचगव्य से स्नान कराए। कुंभ के ऊपर भगवती दुर्गा की अर्चना करे। तदनंतर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। बिल्व पत्र और बिल्व फलों से 100 आहुतियां दे। दक्षिणा में स्वर्ण प्रदान करे। भगवती कालिका और तारा की प्रतिमाओं का अलग अलग अर्चन करे। भगवती को नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से 3 दिन तक स्नान कराए और नैवेद्य अर्पण करे। तांबे के कलश पर 3 दिन तक प्रातः काल में देवी की अर्चना करे और फिर कन्याओं द्वारा सुगंधित जल से भगवती को स्नान कराए। 8वें दिन भी रात्रि में विशेष पूजन करे एवं पायस होम करे। आगमों के अनुसार शिवलिंग की प्रतिष्ठा में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए और विशेष रूप से भगवान की प्रतिमा का अधिवासन करे। नित्य क्रिया करके आयुर्दायक श्राद्ध करे। दूसरे दिन प्रातः आचार्य का वरण करे। विधि के अनुसार प्रतिमा को स्नान कराकर शिवलिंग का परिवार के साथ पूजन करे। विधि पूर्वक तिलमयी या स्वर्णमयी अथवा साक्षात गौ का दान करे। हवन की समाप्ति पर शुद्ध घृत से वसुधारा प्रदान करे। इसी तरह सूर्य, गणेश,
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा वाराही एवं त्रिपुरा देवी और भुवनेश्वरी, महामाया, अंबिका, कामाक्षी, इंद्राक्षी तथा अपराजिता आदि महाशक्तियों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी विधि पूर्वक करनी चाहिए और रात्रि जागरण कर महान उत्सव करना चाहिए। देवी की प्रतिष्ठा में कुमारी पूजन भी करना चाहिए।